इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती जी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। उन्होंने चुनाव से पहले ही ये बधाई दी थी लोगों को और जनता को, जो आज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल उन्होंने 2 ऐसे कमेंट किए थे, जिससे देशवासियों को एक अलग मैसेज जा सकता है। आपको बता दें, जो बहन जी के चाहने वाले हैं, वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि मायावती जी जो आज अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फिर से जारी की है, उनमें से कितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, और इससे एक अनुमान लग जाएगा और एक जो है खास पता चल जाएगा कि इस बार बीएसपी लोकसभा के सीट में कितना मुनाफा कर सकती है। इस बार मायावती ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे मुस्लिम समाज और दलित समाज एक हो जाएगा। ब्राह्मण समाज का वोट मिलेगा, साथ में ओबीसी समाज का मिलेगा, लेकिन मुस्लिम और दलित का गठजोड़ बहुत बेस्ट होने वाला है। मायावती जी ने 2 कमेंट लिखे, लेकिन उन्होंने जो इस बार की जो लिस्ट जारी की है, वो 11 लोगों की लिस्ट है और 11 में 5 मुस्लिम समाज के लोग हैं। सबसे बड़ी खबर यह है, नागपुर से है, और नागपुर में बड़ी खबर आ चुकी है। ईवीएम में बड़ा घोटाला हो रहा है, जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये बड़ी खबर है और उसमें एक तस्वीर निकल रही है जो आपको बताएंगे। लेकिन 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ है जो चुनाव आयोग ने इस बार काम किया है। तमाम ऐसी बड़ी खबर है जो आज हम आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि 80 में 68 सीटें बसपा लड़ रही है और भी लड़ने की संभावनाएं हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। आज लगभग पहले चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका है और अब दूसरे चरण का चुनाव चालू होने वाला है। लेकिन बसपा ने 80 में 68 उम्मीदवार अपने उतारे हैं। 12 उम्मीदवारों की और लिस्ट आ सकती है। जो 11 लोगों की लिस्ट आई है आज, उनमें से 5 मुस्लिम समाज के लोग हैं। इससे साफ अंदाजा हो जाता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती का कितना अच्छा प्रभाव पब्लिक पर पड़ने वाला है। साथ ही आपको बता दें, मायावती ने मुसलमानों को भागीदारी बहुत बढ़िया दे दी है। इससे एक साफ जाहिर संदेश हो जाएगा कि दलित मुस्लिम का गठजोड़ हो जाएगा। जहां पर भी मुस्लिम समाज के प्रत्याशी हैं, वहां पर दलित समाज के लोग समर्थन करेंगे। जहां पर दलित मुस्लिम साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां दोनों साथ में जो है प्रदर्शन करेंगे। कई ऐसे सीट हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, लेकिन मुस्लिम और दलित दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी खबर की बात करें तो मायावती जी ने जो लिस्ट जारी किया है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा क्षेत्र का जो नाम जारी हुआ है, उनका क्या क्या नाम है और कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पहला है हरदोई, जो एससी समाज से आते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एमएलसी हैं, और 62वें नंबर यानी संत कबीर नगर से हैं दूसरे नंबर पर। ये लड़ रहे हैं मोहम्मद आलम। और फतेहपुर से हैं डॉक्टर मनीष सिंह सचान, और फिरोजाबाद से हैं चौधरी वसीर, परिवर्तित हैं ये। और सीतापुर से हैं महेंद्र सिंह यादव, जबकि महाराजगंज से मोहम्मद मौसमे आलम, और मिश्रिक से हैं एससी समाज के BR अहिरवार। जबकि वाराणसी से अगर बात की जाए तो सैयद नियाज अली मंजू भाई। अगर 9वें नंबर की बात की जाए मछली शहर से, तो एससी समाज से कृपा शंकर सरोज हैं। जबकि 10वें नंबर पर भदोही से श्री अतहर अंसारी हैं। और 51 नंबर पर फूलपुर से जगन्नाथ पाल हैं। सोचिए, 68 लोगों में से मायावती जी इस बार तमाम मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव में उतार दी है। इससे साफ नुकसान बीजेपी और गठबंधन को हो रहा है। और इस बार बहन जी का जो स्ट्रॉन्ग और कह सकते हैं कास्टिज्म की जो राजनीति है, बहन जी अच्छी तरीके से जानती हैं। सोशल राजनीति करना जानती हैं। सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला इस बार लगाई है। मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, राहुल जी, इन तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया बहन जी ने। ऐसी सोच बहन जी की, तभी बहुजन समाज इनके ऊपर पूर्णतः विश्वास करता है। उन्हें पता है कि बहन जी कभी इधर उधर टिक नहीं सकती हैं। और 68 में मुस्लिम जो है कैंडिडेट हैं। 12 लोगों की और लिस्ट जारी होने को है, और उसमें भी उम्मीद है कि मुस्लिम उम्मीदवार हो सकते हैं। तो 19 और अगर कुछ और जाते हैं तो 20-22 लगभग मुस्लिम उम्मीदवार हो जाएंगे 80 में। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मुसलमानों की इस बार भागीदारी बहुत बढ़िया मिल रही है। 22-25% लगभग मुस्लिम की आबादी है पूरे देश में, और लगभग इतना ही बहन जी ने आबादी के हिसाब से उनको टिकट दिया है। इस पर अखिलेश यादव जी, राहुल जी व तमाम विपक्षी गण के नेता नाराजगी जताते हुए बहन जी को कोसा कि बहन जी इस बार भी गठबंधन का खेल बिगाड़ रही हैं।
लेकिन जब बहन जी ने बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने के लिए बीजेपी के गढ़ में ऐसे ऐसे प्रत्याशी का चयन किया है, तब उसके बाद में लोगों ने कहा कि बहन जी तो बीजेपी का सीधा सीधा खेल बिगाड़ रही हैं। बड़ी खबर की बात की जाए तो बड़ी खबर ये है कि 75 सालों के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया था जो चुनाव आयोग की तारीफ कर दी जाए, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने 4,650 करोड़ रुपए की नगद जब्ती की है और शराब जब्ती की है। तो ये बड़ा मुहिम है चुनाव आयोग का, उसने हासिल किया है। 75 सालों के इतिहास में चुनाव आयोग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, नकदी शराब समेत 4650 करोड़ की जब्ती। मतदाताओं को लुभाने के लिए होने वाले धनबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग की बड़ी शक्ति। ईसी ने 2024 के आम चुनाव के दौरान अवैध धन, फ्री बीज, नशीले पदार्थ और अमूल्य धातुओं को जब्त करने का रिकॉर्ड बनाया है। आयोग की माने तो 1 मार्च से लगातार हर दिन औसत 100 करोड़ रुपए या 100 रुपए के मूल्य के सामान को जब्त किया गया है। सोचिए, ये बड़ी खबर है और चुनाव आयोग इस बार काफ़ी सख्ती से बर्ताव कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के साथ साथ ईवीएम पर भी आज सवाल उठाएंगे, और सवाल ये है कि पौनीकार शुभम त्रिवेणी हैं जो बीजेपी से हैं, और इनके नाम पर जब वोट पड़ता है तो मतदाता पर्ची से, जो वीवीपैट पर्ची है, उससे नितिन गडकरी जी की तस्वीर निकलती है। तो ये बड़ा घोटाला है इस बार का लोकसभा चुनाव में। ईवीएम के जरिए बहुत बड़ा साजिश है। ऐसे बीएसपी के तमाम प्रत्याशियों को हरा सकते हैं और समाजवादी गठबंधन के पार्टियों को हरा सकते हैं। जब बीजेपी वालों में खुद ऐसा निकल रहा है तो आप लोग क्या कहेंगे? तस्वीर आपके सामने है, और यहाँ पर पौनीकार शुभम त्रिवेणी को वोट दिया गया, जबकि इसके अंदर से निकलता है नितिन गडकरी जी का तस्वीर। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। नागपुर और नागपुर मध्य एरिया में लोगों को मशीन के जरिए नितिन गडकरी जी की फोटो और उनके प्रचार की घोषणा वाली वोटिंग स्लिप दी जा रही है। ये बड़ी खबर है, और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इस तरह से फोटो और घोषणा वाली वोटिंग स्लिप देना गैर कानूनी है। चुनाव आयोग कहाँ है? सोचिए, ये बड़ी खबर है और चुनाव आयोग इस पर सख्ती से काम करे। मैं कह रहा हूँ हर जगह पर जहाँ पर ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है, वीवीपैट में जाओ, वीवीपैट से 100% गिनती हो उसकी। और क्या धांधली हो रही है, ये खुले कैमरे के सामने इसकी गिनती होनी चाहिए, पूरा देश देखे इस पर। खैर, आप लोग की इस पर क्या राय है जानना बहुत जरूरी। मायावती जी ने क्या लिखा, वो खबर, वो संदेश आपको जानना है। देश में हो रहे 18वें लोकसभा चुनाव से आज पहले चरण की वोटिंग से ही पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के बाद पूरे होश व जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की सभी वोटरों से अपील, ताकि रोजगार, सुरक्षा, आत्मसम्मान व स्वाभिमान युक्त जीवन देने वाली अच्छी सरकार देश में बना सकें। दूसरी खबर बहन जी ने लिखती हैं, वोट हर पात्र नागरिक का संवैधानिक अधिकार। पूरी निर्भरता के साथ इस हक का इस्तेमाल करके सत्ता में अपनी प्रभाव भागीदारी सुनिश्चित करें। भरसक प्रयास जरूरी है। चुनाव आयोग भी स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव तथा खासकर गरीब, मजलूमों, महिलाओं को वोट देने में उनकी पूरी सहयोग करे। सोचिए, ये बड़ी खबर है, और चुनाव आयोग के साथ साथ बहन जी ने पूरे देशवासियों को भी कहा कि पहले वोट फिर जलपान। चुनाव आयोग इस पर सख्ती से काम करे और अपना निष्पक्षता दिखाते हुए भी काम करे। तो ऐसे तमाम खबर आज की थी जो वायरल हो रही थी, और आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। बाकी आप लोग की इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में। दोस्तों, बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।